हवा में ठंडक है, वही फरवरी वाली कड़क सर्दी। गिर फॉरेस्ट के घने कोहरे के बीच पुराने लोहे के कब्रिस्तान जैसा दिखने वाला एक प्लेग्राउंड। वहां एक झुंड लगे मैरी गो राउंड पर दोस्तों का एक ग्रुप बैठा है, जिनकी फ्लैश लाइट्स अंधेरे को चीर रही हैं। और फिर वार्डन ने सच में बेड के नीचे चेक किया। पागल हो गया है वो, कितना पैरानॉइड है ना। भाई उसकी क्या गलती, हम एक लायन सैंक्चुअरी के बीच में हैं। गाइस, बस करो। कौन हिला रहा है उसे? वहां कोई नहीं है भाई, निकलो यहां से अभी। अचानक हंसी थक गई। 10 फीट दूर एक अकेला लोहे का झूला अपने आप हिलने लगा, पहले धीरे और फिर तेजी से। चेन्स के टकराने की आवाज आने लगी, पर हवा हवा बिल्कुल थमी हुई थी। पेड़ एकदम खड़े थे। देखा वो भाई, हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा था, एकदम शांत। बस दरवाजा लॉक कर, जल्दी लॉक कर। सन्नाटा भरी हो गया था। ऐसा लग रहा था रूम की ऑक्सीजन खत्म हो गई हो। एकदम घुटन। रोहित, स्विच तक पहुंच। मैं कोशिश कर रहा हूं, अटक गया है। और दरवाजा, समीर, दरवाजा खुल ही नहीं रहा, बाहर से लॉक्ड है। दूर वाली दीवार पर एक साया फैलने लगा, आदमी से कहीं ज्यादा लंबा, टेढ़ा मेढ़ा और भयानक। वो किसी लाइट से नहीं बना था, बल्कि एक गहरे, ज्यादा काले अंधेरे जैसा था। यहां कोई है, हम अकेले नहीं हैं। वो लाल आंखें हिली। दीवार पर बना वो साया उनकी तरफ बढ़ा, जैसे एक शिकारी बिल्ली की तरफ, बिल्कुल शांति से। वो दोनों कोने में छुप गए। बचाओ, दरवाजा खोलो, कोई है? हेल्प। अचानक दरवाजा एक झटके से खुलता है। कमरे में गर्म पीली रोशनी भर गई। वहां केयर टेकर खड़ा था, हाथ में पानी की ट्रे लिए, चेहरे पर बिल्कुल ऊब और बोरियत के भाव, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना शोर क्यों मचा रखा है? पूरे विंग को जगा दोगे तुम लोग। लाइट्स लाइट्स चली गई थी। दरवाजा लॉक था। वहां अंधेरे में कुछ था सर। केयरटेकर ने ऊपर जलते हुए बल्ब को देखा, फिर वापस लड़कों की तरफ एक खाली और भावहीन नजरों से देखा। क्या बकवास कर रहे हो? पूरी रात लाइट एक बार भी नहीं झपकी। सर्किट बिल्कुल ठीक है। और दरवाजा, वो तो तुमने आधा खुला छोड़ा था। नहीं, वहां एकदम काला अंधेरा था। हमने आंखें देखी, लाल आंखें। सो जाओ अब। शहर के लड़कों पर ये जंगल अक्सर ऐसा ही जादू करता है। दिमाग घूम जाता है। लड़कों ने एक पल का भी इंतजार नहीं किया, उसे धक्का देकर पीछे हटाया और सीधा मेन लॉबी की तरफ भागे। जैसे ही समीर एग्जिट तक पहुंचा, वो रुका और पीछे मुड़कर देखा। केयरटेकर वहां नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन कॉटेज की उस अंधेरी खिड़की के कांच पर वही लाल आंखें चिपकी हुई थीं, उन्हें जाते हुए देख रही थीं।